सुप्रभात बच्चों, कृपया आप अपने हिंदी पाठ्य पुस्तक लीजिए और पेज नंबर 49 खोलिए। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 8 और विषय का नाम है लक्ष्य पर दृष्टि। तो आइए पहले ये पढ़ते हैं और उसके बाद इसको समझने की कोशिश करते हैं। पांडु के 5 और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। वे गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त करते थे। पुराने समय में राजकुमारों को राजपाट चलाने के साथ साथ प्रजा और राज्य की रक्षा के लिए युद्ध कला भी सीखनी पड़ती थी। गुरु द्रोणाचार्य हर प्रकार की युद्ध कला में निपुण थे। वे बड़े ही प्रेम से शिष्यों को धनुर्विद्या सिखाते थे, लेकिन पांडु पुत्र अर्जुन से उन्हें विशेष लगाव था क्योंकि वो अत्यंत परिश्रमी था। वो गुरुजी की बातें बड़े ध्यान से सुनता था और धनुर्विद्या का खूब अभ्यास करता। वो हमेशा सभी शिष्यों में आगे रहता था। कौरवों में सबसे बड़ा दुर्योधन था। वो भी हर क्षेत्र में आगे रहना चाहता था, परंतु पांडु पुत्रों से मात खाकर दांत पीसता रह जाता था। अगला पेज। एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने राजकुमारों की धनुर्विद्या की परीक्षा लेनी चाहिए। परीक्षा का दिन और समय निश्चित कर दिया गया, इसीलिए पांडव और सभी कौरव अभ्यास में लग गए। परीक्षा के दिन सब एक स्थान पर इकट्ठा हो गए। सबसे पहले धनुर्विद्या की प्रतियोगिता का कार्यक्रम निश्चित हुआ। इस प्रतियोगिता में यही देखना था कि कौन सबसे अच्छा निशाना साध सकता है। परीक्षा लेने के लिए गुरु द्रोणाचार्य ने मिट्टी की एक चिड़िया बनाकर उसे पेड़ की ऊंची डाली पर बिठा दिया। निशाना चिड़िया की आंख पर लगाना था। सभी राजकुमार अपने अपने धनुष बाण लेकर तैयार हो गए। पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर थे, इसीलिए गुरुजी ने सबसे पहले उसे बुलाया। उसने धनुष उठाया ही था कि गुरु द्रोणाचार्य ने उसे रोकते हुए कहा, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, तभी तीर छोड़ सकते हो। पूछिए गुरुजी, क्या तुम्हें सामने पेड़ दिखाई दे रहा है? गुरुजी ने उंगली से इशारा करते हुए पूछा। हाँ गुरुजी। क्या तुम्हें पेड़ पर लगे पत्ते भी नजर आ रहे हैं? हाँ गुरुजी, युधिष्ठिर ने कहते हुए धनुष बाण को संभाला। ठहरो युधिष्ठिर, गुरु द्रोण ने उसे रोकते हुए कहा। मुझे दुख है युधिष्ठिर, तुमने मेरी शिक्षा ठीक से ग्रहण नहीं की। जाओ तुम अभी और अभ्यास करो। फिर दुर्योधन की बारी आई। गुरुजी ने उससे भी वही प्रश्न किया। बोले, तुम वो पेड़ दिखाई दे रहा है। दुर्योधन ने अपने अहंकार में कहा, हाँ पेड़ भी और पेड़ पर पंछी भी। तीर चलाऊं क्या? द्रोणाचार्य ने उसे रोकते हुए कहा। जाओ दुर्योधन, तुम भी अभी और अभ्यास करो। अब भीम की बारी थी। उसने तय किया कि वो बहुत सोच समझकर उत्तर देगा, किंतु वो भी गुरुजी के प्रश्नों का सही से उत्तर नहीं दे पाया और असफल रहा। दुशासन से भी वही प्रश्न और उसने भी कुछ वैसा ही उत्तर दिया, जिससे गुरुजी की निराशा बढ़ती चली गई। अब अर्जुन की बारी थी। अर्जुन ने सबसे पहले गुरुजी के चरणों में धनुष बाण रखकर उन्हें प्रणाम किया। अर्जुन, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। क्या तुम्हें सामने पेड़ दिखाई दे रहा है? द्रोण ने पूछा। नहीं गुरुजी।
पेड़ की डाली? नहीं गुरुजी, मुझे डाली भी नहीं दिखाई दे रही है। पेड़ में लगे सुंदर फूल व पत्ते देख रहे हो पुत्रों? गुरु द्रोणाचार्य के स्वर में उत्साह और आंखों में चमक थी। नहीं गुरुजी, डाली पर थिरक रही मिट्टी की चिड़िया? द्रोणाचार्य ने खुश होकर पूछा। नहीं गुरुजी, फिर तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है अर्जुन? गुरुजी, केवल चिड़िया की आंख और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। धनुष उठाओ पुत्रों और तीर छोड़ो। केवल तुमने ही मेरी प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। निशाना तभी सही बैठेगा जब तुम केवल अपने लक्ष्य पर दृष्टि रखोगे। ध्यान भटकते ही काम बिगड़ जाता है। फिर अगला पेज। अर्जुन ने धनुष की डोर खींची, निशाना साधा और तीर छोड़ दिया। तीर सीधा चिड़िया के आंख पर लगा। चिड़िया नीचे आ गिरी। बच्चों, हम जो भी काम करते हैं समूचा ध्यान उसी पर केंद्रित करना चाहिए, तभी सफलता मिलती है। तो ये थी पूरी कहानी। तो अब आइए समझते हैं इस कहानी में क्या है। ठीक है, तो पहले तो हम जानते हैं पांडु और धृतराष्ट्र के बारे में। पांडु और धृतराष्ट्र दोनों भाई हैं। पांडु के 5 पुत्र हैं और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। तो ये भी सभी आपस में भाई भाई थे। ठीक है, तो वो सब गुरु, उनके जो कुल गुरु हैं, जो उन्हें शिक्षा देंगे, उनका नाम था द्रोणाचार्य। तो द्रोणाचार्य के आश्रम में क्या सीखने के लिए गए थे? धनुर्विद्या सीखने के लिए गए थे। तो पुराने समय में क्या होता है, राजकुमारों को राजपाट चलाने के अलावा भी कैसे देश की रक्षा करना चाहिए, कैसे अपनी प्रजा को संभालना चाहिए, ये सब भी सीखना पड़ता है। और युद्ध कला भी सीखना पड़ता है। युद्ध कला क्यों सीखना पड़ता है? क्योंकि अगर उनके साम्राज्य पर कोई बाहरी शत्रु आक्रमण कर दे तो वो क्या कर सकते हैं, वो उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। अगर वो युद्ध कला नहीं सीखेंगे तो वो कैसे युद्ध करेंगे उनके साथ? तो इसीलिए पुराने ज़माने में क्या करते थे, राजाओं के पुत्र आश्रम में जाकर अपने अपने गुरुओं से ये सारी शिक्षा प्राप्त करते थे। ठीक है, तो ये जो पांडु के 5 पुत्र और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र, ये सारे भाई गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में रहकर उनसे युद्ध कला की शिक्षा प्राप्त करते थे। तो गुरु द्रोणाचार्य हर प्रकार की युद्ध कला में निपुण थे और ये सारी युद्ध कला ये इन भाइयों को बड़े ही प्रेम से सिखाते थे। तो उनमें से एक था धनुर्विद्या। धनुर्विद्या मतलब जो आपने देखा है, जानते हो ना, जो पुराने ज़माने में जब युद्ध होता था, जैसे कि महाभारत युद्ध, रामायण में जो युद्ध होता था, तो वहाँ जब धनुष और बाण का इस्तेमाल करते थे तो वो उसका नाम था धनुर्विद्या। मतलब ये विद्या भी उनको सीखना पड़ता था। क्यों सीखना पड़ता था? क्योंकि धनुर्विद्या में क्या होता है, आप लोग एक लक्ष्य तय करते हैं, मतलब किसी एक पर निशाने लगाते हैं। ठीक है, निशाने लगाते हैं और उसी पर अपना बाण निक्षेप करते हैं। तो ये है धनुर्विद्या। तो गुरुजी ने उनको धनुर्विद्या सीखने की शिक्षा प्रदान करते थे। लेकिन इन सभी भाइयों में से गुरु द्रोणाचार्य का सबसे प्रिय शिष्य कौन था? पांडु पुत्र अर्जुन, जो कि 5 भाई थे। तो अर्जुन से गुरु द्रोणाचार्य का एक विशेष लगाव था, क्योंकि अर्जुन अत्यंत परिश्रमी था और गुरुजी की हर बात को वो मानता था और हर एक युद्ध कला को, धनुर्विद्या की जो कला है उसको वो ध्यान से देखता था और उसको अभ्यास करता था। ठीक है, तो
कौरवों में, कौरव कौन है? धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र हैं वो कौरव के नाम से जाने जाते हैं, और पांडु के जो 5 पुत्र हैं वो पांडव के नाम से जाने जाते हैं। तो कौरवों में सबसे बड़ा कौन था? दुर्योधन था, ठीक है। और पांडवों में सबसे बड़ा कौन है? युधिष्ठिर है, ठीक है। तो कौरव में जो सबसे बड़ा भाई था दुर्योधन, वो भी हर क्षेत्र में आगे था, लेकिन वो क्या करता था? हमेशा पांडु पुत्रों से हर काम में मात खा जाता था और गुस्से में अपना दांत पीसते रहता था, ठीक है। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य ने क्या किया कि उन्होंने इन सारी भाइयों के परीक्षा लेनी चाहिए धनुर्विद्या में, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? परीक्षा के दिन वो सारे भाइयों को एक जगह इकट्ठा किया और उन्हें धनुर्विद्या की प्रतियोगिता का पूरा कार्यक्रम समझा दिया। तो इस प्रतियोगिता में एक पेड़ था और उस पेड़ में एक मिट्टी की चिड़िया को बांध दिया गया और उसके आँखों में निशाना साधने के लिए कहा गया, ठीक है। तो ये थी इस प्रतियोगिता का पूरा नियम। तो पहले क्या हुआ? पहले गुरुजी ने किसे बुलाया? पांडवों में से जो सबसे बड़ा भाई था युधिष्ठिर, उनको बुलाया। तो क्या युधिष्ठिर ने क्या किया? धनुष बाण लेकर आगे आए और धनुष में बाण लगाकर वो चिड़िया को मारने ही जा रहे थे कि गुरुजी ने उससे बोला कि ठहरो, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। तो गुरुजी ने क्या प्रश्न पूछा? गुरुजी ने प्रश्न पूछा कि पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें सामने पेड़ दिखाई दे रहा है? तो युधिष्ठिर ने बोला, हाँ गुरुजी, मुझे तो पेड़ दिखाई दे रहा है। और क्या तुम्हें इस पेड़ में टंगी हुई चिड़िया दिखाई दे रहा है? ना, हाँ, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। फिर तुम्हें इस पेड़ में पत्ते और डाली सभी दिखाई दे रहा है? हाँ, ये भी मुझे सभी दिखाई दे रहा है। तो फिर गुरुजी ने कहा, ठहरो युधिष्ठिर, तुम धनुष बाण नीचे रख दो, तुमने मेरी शिक्षा को ठीक से ग्रहण नहीं किया है। अब तुम अभी जाओ और अभ्यास करो, ठीक है। फिर दुर्योधन की बारी आई। दुर्योधन से भी गुरुजी ने ये प्रश्न पूछा और दुर्योधन ने भी कहा अपने अहंकार से। दुर्योधन बहुत अहंकारी था, मतलब बहुत घमंडी था। उसके मन में हमेशा ये अहंकार रहता था कि उससे बड़ा और कोई नहीं है। तो उसने अहंकार चित स्वर में जवाब दिया कि हाँ, मुझे पेड़ भी दिखाई दे रहा है और पेड़ में बंधी चिड़िया भी दिखाई दे रहा है। तो द्रोणाचार्य ने उसे भी रोकते हुए कहा कि नहीं, अभी तुम भी और अभ्यास करो। फिर उसके बाद भीम की बारी आई। फिर उसके बाद दुशासन की बारी आई। दुशासन कौन है? दुर्योधन का भाई, ठीक है। तो इन सभी ने इसी तरह गुरुजी के प्रश्नों का उत्तर दिया और गुरुजी ने एक एक करके सभी को मना कर दिया कि नहीं, अभी तुम्हें और अभ्यास की ज़रूरत है। फिर जाकर गुरुजी ने अपना प्रिय शिष्य अर्जुन को बुलाया और अर्जुन से पूछा कि अभी तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। और गुरुजी ने पूछा, तुम्हें पेड़ दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने बोला, नहीं। पेड़ की डालियां दिखाई दे रही है? अर्जुन ने फिर बोला, नहीं। फिर गुरुजी ने बोला कि तुम्हें पेड़ में जो सुंदर फूल और पत्ते हैं वो दिखाई दे रहा है? तो फिर अर्जुन ने बोला कि नहीं, मुझे वो भी नहीं दिखाई दे रहा है। और फिर गुरुजी ने पूछा कि तुम्हें डाली पर जो थिरक रही है, मतलब जो हलचल हो रही है, जो मिट्टी की चिड़िया जो बंधी हुई है, वो दिखाई दे रहा है? तो अर्जुन ने बोला, नहीं, मुझे वो भी नहीं दिखाई दे रहा है। फिर गुरुजी ने पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तो अर्जुन ने कहा, मुझे सिर्फ चिड़िया की आँख दिखाई दे रही है। तो गुरुजी ने खुश होकर कहा, तो देर किस बात की है पुत्र, उठाओ बाण और निशाना साधो। तो फिर अर्जुन ने निशाना लगाया और गुरुजी खुश होकर बोले कि यही एक बच्चा है जो कि मेरी शिक्षा को अच्छी तरह से ग्रहण किया है
और उसको अभ्यास किया है। यानी गुरु जी का कहने का मतलब ये है कि हम जिस चीज़ पर लक्ष्य रखते हैं हमें केवल वही दिखाई देना चाहिए, उसके आसपास की कोई चीज़ हमें दिखाई नहीं देनी चाहिए। अगर हमारा लक्ष्य क्षण रहेगा, अगर हमारा लक्ष्य एक ही जगह पर केंद्रित रहेगा तो हम उस लक्ष्य को प्राप्त जरूर कर सकते हैं और हमें सफलता जरूर मिल सकती है। ठीक, तो बच्चों ये कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में अपने भविष्य में हम जो भी बनना चाहते हैं, जो भी कार्य करना चाहते हैं, वो हमारे आँखों के सामने हमेशा रहनी चाहिए। अगर हमारे आँखों के सामने हमारा लक्ष्य रहेगा तो हम एक दिन ज़रूर उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर हम अपने लक्ष्य के पथ से नहीं भटकेंगे तो सफलता हमारी कदम चूमेगी। ठीक है, तो बच्चों हमेशा आप अपने एक लक्ष्य को निर्धारित कीजिए और उसी लक्ष्य में पहुंचने की जी जान से मेहनत कीजिए। ठीक है बच्चों, तो एक कहानी को आप अच्छे से पढ़िए और इस कहानी में जो शिक्षा मिली है उसको अपने जीवन में कैसे आप प्रयोग कर सकते हैं इसको भी देखिए।